Hello everyone. We are going to look at verse number 90. So first the story behind the verse. Devadatta on one occasion tried to kill the Buddha by pushing a big rock from the peak of Gijakutta mountain. तो देवदत्त क्या करता है, बुद्धा को मारने की कोशिश करता है कई बार, और एक बार वो एक काफी बड़ा पत्थर फेंकता है बुद्धा के ऊपर एक पहाड़ी से. The rock struck a ledge on the side of the mountain and splinter struck the big toe of the Buddha. तो उससे क्या होता है कि जब वो पत्थर फेंकता है तो पत्थर struck on the ledge of the side of the mountain. तो उससे बुद्धा का जो पैर की उंगली होती है उस पर चोट लग जाती है. The Buddha was taken to the Mango Grove Monastery of जीवका. तो बुद्धा को जीवका जो होता है वो फिजिशियन होता है, डॉक्टर होता है, वो भी एक मॉन्क होता है मगर डॉक्टर होता है, उसको फिजिशियन होता है. तो उसको बुद्धा को उधर लेके जाया जाता है, वो मैंगो ग्रोव मोनेस्ट्री में रहता है, उधर लेके जाया जाता है बुद्धा को जीवका के पास. There Jivaka, the renowned physician, attended on the Buddha. He put some medicine on the toe of the Buddha and bandaged it. तो जीविका उसको मेडिसिन देता है बुद्धा को और बैंडेज वगैरह लगा देता है पैर पे. जीविका देन लेफ्ट टू सी अनदर पेशेंट इन टाउन बट प्रॉमिस टू रिटर्न एंड रिमूव द बैंडेज इन द इवनिंग. जीविका प्रॉमिस करता है कि वो दूसरे पेशेंट्स के पास जाता है, मगर वो कहता है बुद्धा से कि मैं शाम तक आ जाऊंगा ताकि ये बैंडेज वगैरह निकाल दूं. When Jivika returned at night, the city gates were already closed and he could not come to see Buddha that night. मगर शाम को क्या होता है कि उसके गेट्स वगैरह क्लोज हो जाते हैं सिटी के, तो वो वापस नहीं आ पाता है. He was very upset because if the bandage was not removed in time, the whole body would become very hot and Buddha would be very ill. तो अब जीविका परेशान हो जाता है कि ऐसा वो बैंडेज को निकालना ज़रूरी है, नहीं तो बुद्धा को इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है और उसको फीवर हो जाएगा फिर, और मतलब प्रॉब्लम हो सकती है, उसको बीमार पड़ सकता है बुद्धा. तो उसको टेंशन होने लगी. Just about this time, the Buddha asked Hirananda to remove the bandage from his big toe and found that the wound was completely healed. तो बुद्धा आनंदा से बोलता है कि ये बैंडेज निकाल दो पैर से, और उसका जो पैर है वो पूरा ठीक हो चुका होता है. Jivaka came to the monastery early next morning and he asked the Buddha whether he felt great pain and distress the previous night. तो जीविका अगले दिन सुबह आ पाता है, वो बुद्धा से पूछता है कि भाई मैं तो आ नहीं पाया था टाइम से, तो आपको काफी तकलीफ हुई होगी रात को. The Buddha replied, Jivika, ever since I attained a Buddhahood, there has been no pain and distress for me. तो बुद्धा उसको रिप्लाई करता है कि जीविका, जब से मुझे बुद्धाहुड अचीव हुआ है, मेरे को कोई भी दुख या स्ट्रेस, ये सब चीजें, सफरिंग, ये सब चीजें से मैं निकल चुका हूं, तो ये सब मुझे नहीं होता है. तो कहने का अर्थ है कि आपको जब आपका माइंड आपको अरच्य पर अटेन हुई है, सारे डिफाइलमेंट्स निकल गए माइंड से, तो आपको फिजिकल पेन तो हो सकता है आपको बॉडी में, जैसे कहीं चोट लगती है या कुछ जैसे बीमारी होती है, मगर जो एक मेंटल पेन होता है, जो मेंटल सफरिंग होती है, जैसे कि दुख होता है, सफरिंग होती है इंसान को, स्ट्रेस, हेडेक्स और ये सब चीज़ें जो मेंटल इश्यूज होते हैं, वो आपके ख़त्म हो चुके हैं, तो वो आपकी सफरिंग ख़त्म हो चुकी है. तो बुद्धा उसको ये रिप्लाई बैक देता है, और बुद्धा देता है वर्स नंबर 90. फॉर हिम whose journey is ended, who is free from sorrow and from all, who has destroyed all fetters, there is no distress. तो बुद्धा कहता है कि जिसकी जर्नी खत्म हो चुकी है, यानी कि जिसके राउंड्स ऑफ रीबर्थ खत्म हो चुके हैं, जिसको मोक्ष, लिबरेशन, अरच्य, जो भी आप कहना चाहो, कहने का मतलब है कि जिसका की माइंड के डिफाइलमेंट्स निकल चुके हैं, जिसने प्लेजर्स का चेज बंद कर दिया है, जो कि जीवन मृत्यु से निकल चुका है, उस इंसान की जर्नी खत्म हो चुकी है और वो सारे दुखों से अब मुक्त हो चुका है, और उसकी सारी बेड़ियां टूट चुकी हैं जो कि हमें बांधती हैं
इस संसार से और चेन ऑफ रीबर्थ से, तो वो सब कुछ उसका ख़त्म हो चुका है. एंगर, हेटरेड, लस्ट, पैशन, ग्रीड, अटैचमेंट, सब कुछ माइंड से सारे डिफाइलमेंट्स निकल चुके हैं. और उसको मेंटल स्ट्रेस हो ही नहीं सकता जब से उसका जो है माइंड प्यूरिफाई हो चुका है. और वो रीबर्थ से और वो परस्यूट से, चेज से, सब चीज़ों से वो निकल चुका है. तो इससे हम यहाँ सीखते हैं कि मेडिटेशन और बुद्धिस्ट टीचिंग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हमें बुद्धा को डेफिनेटली हमें फॉलो करना चाहिए. जब कोई इंसान जब सही हमें गाइडेंस दे और जो कि हमसे ज़्यादा वाइज हो, हमसे ज़्यादा नॉलेजेबल हो, तो हमें डेफिनेटली उसको फॉलो करना चाहिए. तो यहाँ बुद्धा हमारे लिए एग्जाम्पल है, एक टीचर है हमारे लिए, और उसकी टीचिंग्स और उसका रास्ता हमें डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए. क्योंकि जीवन में हर कोई चाहे किसी लेवल पे हो, देश में हो, विदेश में, किसी भी एज में हो, किसी भी फाइनेंशियल कंडीशन हो, कुछ भी हो, हर इंसान सफरिंग से फंसा हुआ है. तो अगर आप सफरिंग लाइफ की ख़त्म करना चाहते हो, आप सफरिंग को आप से निकलना चाहते हो, तो आप ये टीचिंग्स और मेडिटेशन सब आप कर सकते हो. अगर आपको अभी ज़िंदगी में बहुत मज़ा आ रहा है और आपको अभी चीज़ें चेज करनी है, और आप अब बहुत सारे आपके एम्बिशंस हैं, परस्यूट हैं, गोल्स हैं, तो ये टीचिंग्स आपकी काम की नहीं है. अभी आप ज़िंदगी को, अब ये कुछ लोग होते हैं ना कि ये ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, अभी तो हमें ज़िंदगी जीनी है, हमें बहुत कुछ करना है, हमें ये चाहिए, वो चाहिए, रिलेशनशिप्स चाहिए, पैसा चाहिए, घर, गाड़ी, बीवी, बच्चे, बहुत कुछ चाहिए. तो आपको ये टीचिंग समझ में नहीं आएगी. अभी आप परस्यूट में हो, चेज में हो, जीवन मृत्यु में आप फंसे हुए हो. और जब आप सब कुछ छोड़ना शुरू करोगे धीरे धीरे, जब आप देखोगे सब चीज़ें जो हैं सफरिंग से लिंक्ड हैं, वो एक सफरिंग का पार्ट है, तब आप इन टीचिंग्स को समझ सकते हो. तो मेडिटेशन करते रहिए, बुद्धिज़्म पढ़ते रहिए, और थैंक यू फॉर योर टाइम. हैव अ ग्रेट डे.